से है, जहां मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। बच्चा वार्ड में भीषण आग लगने से यह हादसा पेश आया है। हादसे में 10 नवजात शिशुओं की झुलसने से और दम घुटने से मौत हो गई है, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। अचानक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तुरंत फैल गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की 12 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। डीआईजी और कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए थे। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर थीं। राहत बचाव कार्य में पूरा प्रशासन जुटा रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेफ्टी अलार्म काम नहीं कर रहा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सचिव स्वास्थ्य और डीआईजी समेत कई बड़े अधिकारी रात को ही मौके पर पहुंच गए थे और ये बड़ा हादसा पेश आया है, जहां 10 नवजात बच्चों की जान चली गई है। 37 बच्चों को किसी तरह रेस्क्यू किया गया है। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। तो झांसी से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि एनआईसीयू में आग की घटना देखने को मिली है। 10 बच्चों की इसमें मौत हो गई। 37 बच्चों को किसी तरह खिड़की तोड़कर बचाया जा सका है और बच्चा विभाग में जिस तरह से ये मौत का तांडव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं अब अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। आग का क्या कारण रहा, किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा यहाँ पर हुआ कि 10 नवजात बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि फायर अलार्म बच्चा विभाग का काम नहीं कर रहा था और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। आग इतनी फैल गई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में ये आग लगी थी और जिसकी वजह से आग को काबू नहीं पाया जा सका। आग फैलती चली गई। 10 बच्चों की दम घुटने की वजह से, आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई। एनआईसीयू यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव यूनिट केयर है, जहां एक दिन से लेकर
इस तरह के मासूम छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। एक दिन का बच्चा भी इस NICU में रखा जाता है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन माँ बाप का दर्द जिन्होंने अपने नवजात को खोया है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं NICU की क्या हालत है, इस यूनिट की क्या हालत है इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस आग में 10 छोटे छोटे मासूम बच्चे झुलस कर जिनकी मौत हो गई है, 37 बच्चों को किसी तरह बचाया जा सका है।